दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम स्टीफन हॉकिंस था। यह ऐसे इंसान थे जिनका दिमाग आम इंसान से कई गुना ज़्यादा ताकतवर था। उनका जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में हुआ। दोस्तों, एक अद्भुत इंसान ने धरती पर जन्म लिया। उनका पालन पोषण लंदन और सेंट अल्बंस में हुआ और आगे चलकर उन्होंने ऑक्सफोर्ड में फिजिक्स की फर्स्ट क्लास की डिग्री ली और वह कॉस्मोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए कैम्ब्रिज चले गए। तभी 1963 में कुदरत ने ऐसा झटका दिया कि 21 साल का नौजवान मोटर न्यूरॉन नामक नाइलाज बीमारी से ग्रसित हो गया। तभी डॉक्टर्स ने कहा कि आपके पास सिर्फ 2 साल है। लेकिन हुआ ऐसा कि उनकी प्रबल इच्छा शक्ति के आगे डॉक्टरों की भविष्यवाणी फेल हो गई और वह अपने जीवन के 76 साल जिए। दोस्तों, उनका मानना था कि प्रबल इच्छा शक्ति हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। हुआ ऐसा ही। अपने शारीरिक अक्षमताओं को पीछे छोड़ते हुए अपने अद्भुत बुद्धिमत्ता से यूनिवर्स के कई राज खोल दिए। अपने हाईटेक व्हीलचेयर पर बैठे हुए कंप्यूटर वॉइस सिंथेसाइजर की मदद से अपने अद्भुत ज्ञान को पूरे यूनिवर्स के सामने पेश किया। दोस्तों, उनकी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स, इस किताब ने उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ा दी कि 1 करोड़ से ज़्यादा उस किताब की प्रतियां बिकी। इस किताब ने पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया। यह बुक उस समय की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक बनी। इस बुक में उन्होंने बिग बैंग और ब्लैक होल के बारे में लिखा है। दोस्तों, उनके विचार बेहद अद्भुत थे। गॉड मे एग्जिस्ट बट साइंस कैन एक्सप्लेन द यूनिवर्स विदाउट द नीड फॉर क्रिएटर। ईश्वर का अस्तित्व हो सकता है, लेकिन साइंस सृष्टिकर्ता की आवश्यकता के बिना यूनिवर्स की व्याख्या कर सकता है। उनके थॉट बेहद अद्भुत थे। I am just a child who has never grown up. I still keep asking these how and why question occasionally. I find an answer. मैं सिर्फ एक बच्चा हूँ जो कभी नहीं बड़ा हुआ। मैं अब भी ये हाउ एंड व्हाई सवाल पूछता रहता हूँ। कभी कभी मुझे इसका जवाब मिल जाता है। There is nothing bigger or older than the universe. यूनिवर्स से बड़ा या पुराना कुछ भी नहीं है। दोस्तों, क्या आप जानते हो स्टीफन हॉकिंस के मृत्यु से एक बहुत बड़ा संयोग जुड़ा है। यह बहुत कम लोग जानते होंगे। जिस दिन महान वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु हुई थी, उससे ठीक 300 साल बाद स्टीफन हॉकिंस का जन्म हुआ और अल्बर्ट आइंस्टाइन के बर्थडे के दिन स्टीफन हॉकिंस की मृत्यु हुई। है ना गजब की बात, क्योंकि ये तीनों ही इतिहास के महान साइंटिस्ट थे। दोस्तों, वाकई में हमने हमारे दुनिया के महान वैज्ञानिक को खो दिया है, लेकिन उनके विचार और थ्योरीज की वजह से वह अभी भी हमें मौजूद है, अमर है। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।